ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। क्या हाल है आप लोगों के? मैं भी करेंटली हूँ बर्मिंघम में। वेल ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएल नेक्स्ट जेन कप हो रहे हैं जहाँ पे इंडिया की 3 टीम्स खेल रही है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हिल्टन होटल में भी मैं बैठा हुआ हूँ एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दी यूरोपियन फुटबॉल ट्रांसफर्स। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी बेहतरीन ट्रांसफर्स हुए हैं, काफ़ी हरकतें हो रही ट्रांसफर मार्केट में एंड मुझे जल्दी से टाइम मिल गया था तो क्विकली शूट दिस वीडियो। तो यार कम ऑन यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करना हमारा कंटेंट चेकआउट करना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार, कल मैंने बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी का पूरा मैच जो हुआ था फ्रेंडली वाला देखा तो नहीं, बट आई रेड द रिपोर्ट्स, हाइलाइट्स कुछ देखे मैंने। यहाँ पे आई फाउंड आउट कि भाई पेप ने क्या कहा है, कोई कई चीज़ें कही उसने हांसी फ्लिक के बारे में कि भाई आई लाइक द हिज पोजिशनल प्ले, किस हिसाब से वो अटैक करता है, विंगर्स आ विंगर्स, मिडफील्डर्स बॉक्स में मूवमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे अटैकिंग फुल बैक के साथ खेल रहा है हांसी फ्लिक। तो इट वॉज वेरी गुड यार। ऊपर से हमने उनको हराया भाई, हमने सिटी की ऑलमोस्ट फर्स्ट टीम को हराया विद आवर किड्स। भाई कसाडो फील्स लाइक ही इज रेडी फॉर द फर्स्ट टीम, देयर वाज नेवर अ डाउट। पहले भी आपको याद है जब जावी थे उस पॉइंट टाइम पे लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि भाई किस कसाडो को फर्स्ट टीम में खिलाओ, तो हमने लास्ट ईयर तो इतना नहीं देखा खेलते हुए, बट भाई हांसी फ्लिक के अंडर लग रहा है भाई कसाडो खेलेगा। तो एक अच्छी सी बात ये है, बर्नाल भी स्टार्ट किया था बाय द वे। और यार अपना कीपर हमारा भाई पेनल्टी शूट आउट में आस्ट्रालागा, बाबा नाम जान लो भाई। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि टर स्टेगन हमारे फर्स्ट प्राइमरी गोलकीपर ना रहें, तो यार इस बार आई वुड होप कि आस्ट्रालागा को भी मौका मिले खेलने का, नॉट बिकॉज ऑफ दिस गेम, बिकॉज वो एक अच्छा हाई रेटेड प्रॉस्पेक्ट है। मैं एक मैच के ऊपर रेट नहीं करूंगा प्लेयर को ऑब्वियसली, बट वी हैव सीन हिम ग्रो थ्रू द ला मासिया रैंक्स। हमारे बासा एथलेटी पे वो खेलता आ रहा है, तो यार वी नो कि बंदे के पास वो टैलेंट है। नाउ द प्रॉब्लम बीइंग यार कि बार्सिलोना स्टिल निको विलियम्स की डील से क्लोज नहीं है। वी आर नॉट एबल टू जस्ट क्लोज द डील नाउ बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज निको इज विलिंग टू स्टे इन। यहाँ के विलियम्स उसका जो भाई है उसको कन्विंस करके बेटी एक साल और रुक जा, एक साल और हम खेलेंगे, यूरोपा लीग है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं यार ही स्टिल एक्सपेक्ट्स हिज लिटिल ब्रदर स्टे ओवर देयर। और अभी एथलेटिक क्लब ने एक हल्की सी डिग ली थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, जब उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया बार्सा वर्सेस एथलेटिक क्लब के मैच का, जहां पे उन्होंने दिखाया निको विलियम्स की पिक्चर किसिंग द बैच ऑफ एथलेटिक बिलबाओ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं यार। देखो सिंपल सी बात है, अब अगर बार्सा रिलीज क्लॉज पे कर सकती है तो वो करेगी, प्लेयर को वो साइन करेंगे। दे स्टिल फाइंडिंग दैट लिबेरो मनी जो उनको अभी तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी तक बिड नहीं कर पा रहे ऑफिशियली। और पर्सनल टर्म्स की जहां तक बात है ना, रिपोर्ट्स थे कि भाई पर्सनल टर्म्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अग्रीड नहीं है। बिकॉज अगर अग्रीड होते तो निको विलियम्स अभी तक भाई बार्सा प्लेयर हो चुका होता, बिकॉज फिर तो वो मनी ऑन पेपर में शो करते एंड वो ट्रांसफर डन हुआ था। दैट मीन्स निको स्टिल इन अ वे थिंकिंग कि भाई इज दिस द राइट मूव फॉर हिम। तो भाई यार इतना तो सोचना नहीं चाहिए यार। कम ऑन निको मेरे भाई, उधर से बिलबाओ लगी उसको ये कन्विंस करने में कि भाई रुक जा यहाँ पे। तो यार ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड कहीं ना कहीं डेको ने अगर ये फंबल किया ना, तो यार भाई मैं तो भाई बता रहा हूँ, मैं तो जूते निकालूंगा, सिंपल जूते निकालूंगा। बाकी क्या करना है जूता का वो तो नहीं पता, बट यार इट इज नॉट गुड। कम ऑन, हमें दिख रहा है यार कि दिस इज द राइट गाय फॉर अस भाई। इतने समय के बाद, नेमार के जाने के बाद से पहला एक लेफ्ट विंगर जो हमारी टीम में आएगा, प्रॉपर लेफ्ट विंगर होगा, राइट। तो यार ये वी कांट फंबल दिस। डेको भाई फंबल नहीं कर रहे हैं। डेको भाई बार्सा की टीम यूएसए ट्रैवल करी है, डेको इज स्टेइंग बैक कि वो सारी डील्स पे बातचीत करे। डैनी ओल्मो की भी बात चल रही है, तो भाई देखते हैं क्या है सीन डैनी ओल्मो का। और बार्सिलोना जो उसको इनिशियल जो ऑफर भेजा था आरबी लाइप्जिग को डैनी ओल्मो के साइनिंग के लिए कि भाई 10 मिलियन अभी, फिर 10 मिलियन बाद में, ऐसे करके, तो अमोटाइजेशन जो फी होती है उसको उन्होंने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं किया। दे वांट दी पेमेंट अपफ्रंट हो, तो भाई अपफ्रंट पेमेंट तो बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी। 2 प्लेयर्स के बारे में और न्यूज़ थी कि रफीनिया को सऊदी की टीम्स अप्रोच की, रफीनिया ने मना कर दिया कि बेटी मैं तो रुक रहा हूँ यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली सो भाई रफीनिया अभी कहाँ जाएगा सऊदी खेलने के लिए। सेम गोज विद वितर रॉके। अल हिलाल ने अप्रोच किया था, वितर रॉके के एजेंट नॉन ने मना कर दिया, नहीं भाई वितर यहीं रुकेगा। तो भाई ये 2 प्लेयर्स की न्यूज़ थी, बट अभी इसके अलावा बार्सिलोना की कोई और तो न्यूज़ नहीं है। बट यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए न्यूज़ है कि आरन वन-बिसाका टू वेस्ट हैम अगर होता है, जो कि प्रोबेबल है, तो मजरावी टू मैनचेस्टर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे पर्सनल टर्म्स अग्रीड है। डिलीट के पर्सनल टर्म्स तो जून से अग्रीड हो रखे हैं। तो भाई डिलीट के लिए बायर्न 50 मिलियन यूरोस मांग रही है। बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो ईटो प्लेयर उन्होंने साइन किया है बायर्न ने, डिफेंडर, उसका पैर टूट गया है। तो अब दे वुड वांट टू कीप डिलीट, राइट। अब ताह को वो साइन करने के लिए सोच रहे भाई, ताह को साइन करेंगे। ताह की डील कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई अभी तक ये डील हुई नहीं है। दे स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट सम माइनर डिटेल्स हैं, उनको रिंकल जो है उनको आयन आउट करना होगा। बट मुझे को ऐसा लग रहा था भाई ताह डन हो चुका है भाई बायर्न पे, बिकॉज उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। आई डू नॉट नो व्हाई दे हैवंट स्टिल अप्रोच। और अब जब ईटो की चोट लग गई ना, तो भाई डेफिनेटली ताह बायर्न जाएगा, बट हो सकता है शायद डिलीट भी स्टे करे। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई 50 मिलियन यूरोज अगर बायर्न को मिल रहे होंगे डिलीट की सेल से, एक प्लेयर ऐसा जो कि लास्ट इतना खेला नहीं है, इट वुड बी अ गुड डील फॉर देम। और यूनाइटेड को ना एक बहुत अच्छा, स्पेशली ईटीएस को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। तो भाई ये जो मजरावी की डील है ना, बिकॉज जो फुटबॉल ईटीएस खेलता है उसके लिए भाई बहुत अच्छा मजरावी कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको। तो अगर स्टैटिस्टिकली भी इन दोनों को कंपेयर करो ना यार, तो मजरावी के अटैक्स, मजरावी के क्रॉसेस, मजरावी का जो अटैकिंग प्रेजेंस है वो वैन बिसाका से ज़्यादा है। तो भाई वेस्ट हैम यहाँ
यहाँ पे अगर वैन बिसाका को साइन करती है तो भाई इट वुड मीन कि भाई मजरावी इधर मैनचेस्टर जाएंगे। लेनी यूरो इंजर्ड हो चुके हैं बाबा, बड़ी न्यूज़ है। लेनी यूरो को इंजरी, अब कितनी लंबी इंजरी है ये वी हैव टू वेट एंड सी। इसके बाद भाई यूनाइटेड, क्योंकि लेनी यूरो इंजर्ड है तो उनको भाई एक डिफेंडर तो साइन करना है। अब भाई हमारी बात हो रही थी जैरेड ब्रांथवेट की भी, अब 60-70 मिलियन यूरोज भाई एवर्टन मांग रही है। इतना तो भाई मुझे लगता नहीं ब्रांथवेट के लिए देना चाहिए, बट वो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा यार यहाँ पे वेस्ट हैम ने एक और प्लेयर साइन किया, फुलक्रुक डॉर्टमुंड वाला, क्योंकि डॉर्टमुंड ने गिरासी साइन कर लिया। डॉर्टमुंड भाई पहले पड़ी भाई, डॉर्टमुंड को राइट बैक चाहिए था, लेफ्ट बैक चाहिए था, तो वो मैथसन को भी साइन करने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी उन्होंने राइट बैक साइन किया यान कूटो मैनचेस्टर सिटी से, और भाई अच्छी डील की है भाई, 25 मिलियन यूरोज अराउंड की डील रही है, वो भी बहुत बेहतरीन रही है। और भाई डॉर्टमुंड ने भाई पास्कल ग्रॉस साइन कर लिया भाई, इनक्रेडिबल। तुमको पता है मुझे पास्कल ग्रॉस कितना पसंद है। नूरी साइन किया, काफी ज्यादा फेवरेट प्लेयर, एंड ही वांटेड हिम टू बी देयर, लीड द लाइंस, लीडर है भाई पास्कल ग्रॉस ऑब्वियसली बीइंग अ जर्मन। 7 मिलियन यूरोज एंड एड ऑन्स है समथिंग लाइक 9-10 मिलियन यूरोज हो जाएगा पास्कल ग्रॉस के लिए। बट इंजरीज की हम बात कर रहे थे, काफी प्लेयर्स को इंजरी हुई है, कर्टिस जोन्स को भी इंजरी है भाई। लिवरपूल अभी तक कोई साइनिंग कर नहीं रही है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है लिवरपूल का। हॉलैंड को इंजरी हो चुकी है, तो ये दो भी प्लेयर्स और हैं जो इंजर्ड हैं। बारसा में तो पता ही तुमको बथेरे इंजरी लगे हैं। ओस्मेन और लुकाकू के स्वैप की बातचीत चल रही थी, तो ओस्मेन के एजेंट ने कहा भाई डिसरिस्पेक्ट मत करो ऐसे बंदे की यार, टॉप स्कोरर रहा है एंड एवरीथिंग, तो स्वैप तो लुकाकू से नहीं होगा, बट नापोली को लुकाकू चाहिए, बट ओसिमेन की सेल परमानेंट होगी, ओसिमेन लोन पे कहीं नहीं जाएंगे। तो यही बात है, बस चेल्सी कहीं ना कहीं देख रही है कि भाई लुकाकू प्लस मनी कर दें, वो भाई ओसिमेन को साइन कर दें। बट भाई चेल्सी इज गोइंग क्रेजी भाई, उन्होंने वो जो गोलकीपर साइन किया जॉर्जेंसन विलेरियल से 25 या 24.5 मिलियन यूरोज में। इसके अलावा दे आर नॉट स्टॉपिंग यार, मतलब क्या कर रही है भाई चेल्सी। एक और गोलकीपर है गेंक का माइक पेंडर्स, इसको भी वो स्काउट कर रहे हैं कि इसको भी वो साइन करेंगे, और ये सारे यंग प्लेयर्स को साइन करके भाई वो पता नहीं कौन सा फुटबॉल मैनेजर खेल रहे हैं। गैब्रियल मैक जो एक और डिफेंडर है उसको भी उन्होंने साइन कर लिया, ब्राजीलियन टैलेंट है, 2008 बॉर्न है ये बंदा, ग्रीमियो का प्लेयर। फिर पायस, केंद्री पायस है, इस्तेवाओ विलियम है, और एंसेल मीनोस प्लेयर इन्होंने साइन किया है बोका जूनियर्स का, ये भी एक डिफेंडर है। तो भाई चेल्सी इज प्लेइंग फुटबॉल मैनेजर, ये यंग टैलेंट्स को लेके आ रहे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं भाई, आई डोंट नॉट नो रियली में, बट यार लॉसेज आ रहे हैं उनके प्री सीजन में, दे नॉट प्लेइंग वेल बाय द वे। फिर एक न्यूज़ है भाई, एक वंडर किड है ये बंदा, आर्सेनल की टीम में था यूथ सेटअप्स में, चीडो ओबी मार्टिन, इसके बारे में मैंने पहले बात किया है, इसका ट्रांसफर टू यूनाइटेड डन हो चुका है। अब इसके पीछे पता है किसका हाथ है, रूड वैन निस्टेलरॉय का। अबे निस्टेलरॉय को उन्होंने लाया तो किसी कांड के लिए तो लाया होगा, ये है वो जो प्रोजेक्ट बताते हैं बाकी यंगस्टर्स को। रूड वैन निस्टेलरॉय बैठेंगे, अगर भाई मान के चलो भाई निस्टेलरॉय तुम्हारे साथ बैठा है, तुमको समझा रहा है भाई यूनाइटेड में ये प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से आपको गेम टाइम हम देंगे, तो भाई चीडो को तो यार जर्मनी जाना चाहिए था, जर्मनी उसको ज्यादा पैसा मिला था। तुमको पता है भाई जर्मनी में यंग प्लेयर ज्यादा और अच्छे से खेलते हैं, रेगुलर फर्स्ट टीम फुटबॉल मिलता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो खेलेगा नहीं बंदा इतना, बट स्टिल इट हैड टू बी सो कन्विंसिंग इनफ फॉर द गाय कि भाई बंदा वहां पे जाने वाला है। तो भाई ये हो चुकी है डील, स्ट्राइकर है यार बंदा, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस गाय एज वेल। बाकी भाई अपने किलियन एम्बापे 25 साल की उम्र पे भाई लीग 2 की टीम सेन को ओन कर रहे हैं, 80% शेयर उन्होंने ले लिया उस टीम का, तो अलग ही वहां सीन चल रखा है। गैलेगर की न्यूज़ है भाई, एथलेटिको मैड्रिड 35 से 40 मिलियन यूरोस दे रही है भाई चेल्सी को, चेल्सी चाहेगी जल्दी से जल्दी भाई इसको हटाओ, उनको तो भाई पैसा चाहिए ना एफएफपी बैलेंस करने के लिए उनका। दो विक टू रोमा डन हो चुका है भाई, वो बंदे ने भी कह दिया टाटा बाय बाय, जिरोना को वो जाने वाला है, बहुत तगड़ा चूना लगा भाई उसने एथलेटिको मैड्रिड को। एंड अभी यहाँ पे हुलियन अल्वारेज की भी एक बहुत ही करारी न्यूज़ आई है, क्योंकि हुलियन ने एक बात कर दी थी ना यार कि मेरे को भाई गेम टाइम चाहिए, ऐसा है वैसा, आई विल थिंक अबाउट माय फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं पेप और मैन सिटी हुलियन अल्वारेज के कमेंट से नाखुश हैं। तो भाई देखो वही कह रहा है बंदा, उसके बाद एक और प्रेस रिपोर्ट में कहा कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था किसी को ऑफेंड करना, मैं हर बार हर सीजन यही बात करता हूं कि यार आई वांट मोर गेम टाइम एंड आई हैव टू लुक एट माय करियर, आई एम हैप्पी एट सिटी दो। तो मतलब भाई देखो दोनों कार्ड्स वो बंदा प्ले कर रहा है। हुलियन अल्वारेज भाई लोग लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन विद दिस। ज़ावी सिमोन स्टे कर रहे हैं, आरबी लाइप्जिग पे बायर्न चाह रही थी और कई टीम थी जो कि चाह रही थी उसको साइन करना लोन पे परमानेंट, बट भाई ही सेइंग कि भाई मैं जाऊं वहीं ठीक हूं, और आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन फॉर हिम। बाकी एमिल स्मिथ रो फुलहैम डन हो चुका है, 27 + 7 मिलियन यूरोस, भाई अच्छी साइनिंग हुई है यहाँ पे फुलहैम की, एंड उससे अच्छी सेल है आर्सेनल का। भाई एक ऐसा प्लेयर पिछले जो 2 सालों में ढंग से खेला नहीं है, 27 + 7 मिलियन पाउंड्स में आप उसको सेल कर रहे हो। इंग्लिश टास्क है भाई, टास्क नहीं भैंस के आगे, इंग्लिश टैक्स है मेरे भाई यार, खतरनाक। और भाई यूसुफा मुकोको डॉर्टमुंड का वो यंग जो बीस्ट ऑफ अ स्ट्राइकर जो कि एज फ्रॉड एंड ऑल में फंसा था बीच में, तो भाई पिछले साल बंदे ने 613 मिनट में 5 गोल मारे। उसका एजेंट यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेल विद दिस यंगस्टर, जो प्रोजेक्ट दिखाया गया था मुकोको को वो उसको मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई मुकोको डॉर्टमुंड छोड़ने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। बाकी भाई मिकेल मेरिनो की न्यूज़ है भाई, कैलाफियोरी के साइन करने के बाद आर्सेनल सोच रही मिडफील्डर लाएं, एंड बाबा मिकेल मेरिनो वुड बी सच अ ग्रेट साइनिंग फॉर मिकेल आर्टेटा। ओ भाई मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ भाई बार्सिलोना मिकेल मेरिनो लाओ, वो डबल पिवट का सोल्यूशन तुम्हारा निकल जाएगा, बट भाई बार्सा अभी भी फंसी हुई, ना जाने क्या हो रहा है। आर्सेनल अगर दबोच लेगी ना भाई, आर्टेटा कम्स कॉलिंग, तो भाई फिर तो डन है ना यार, फिर तो नहीं रह रहा बंदा। बाकी एटलेटिको मैड्रिड ने रॉबिन नील नौमार्ड की साइनिंग कर ली है परमानेंट 30 मिलियन यूरोस की, बहुत
बहुत ही टॉप साइनिंग की भाई लोग उन्होंने। भाई तुमने स्पेन के लिए देखा, बंदा स्टार्टर रहा है, अच्छा टॉप परफॉर्मर रहा है भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है उनके लिए। इवन सोसिएडाड पे फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बीन वेरी गुड। ला लीगा में बहुत अंडररेटेड सेंटर बैक है भाई वो, मुझे बहुत पसंद था। और एटलेटिको मैड्रिड ने ना टॉप साइनिंग किया, 30 मिलियन यूरोस जस्टिफाइड है, ओवरपेड नहीं है। और उधर ब्रांथवेट एंड ऑल भाई 70-80 मिलियन यूरोस यार, इंग्लिश टैक्स है भाई आथू। जॉन नेवेस को साइन करने जा रही है पीएसजी, 70 मिलियन यूरोस दे रहे हैं वो, प्लस रेनाटो सांचेस दे रहे हैं वो बेनफिका को। तो ये भी डील डन हो जाएगी जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और लास्टली रिपोर्ट्स ये है कि पेप ने कहा कि शायद हो सकता है हिल थिंक अबाउट हिज मैनचेस्टर सिटी टेन्योर। हो सकता है आगे वो जब सीजन एंड पे उसको मन करेगा तो वो शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लेगा। विल हैव टू वेट एंड सी अबाउट दैट। सो बॉयज अभी के लिए दैट्स ऑल, पूरा एक रैप अप है ट्रांसफर न्यूज़ का। मैं और डिटेल में और अच्छे और बेटर जब न्यूज़ आएंगी तो मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा यहाँ से जितना मैं पॉसिबली कर सकता हूँ। बट क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ यहाँ पे पीएल नेक्स्ट जेन क्लब में, हम करेंटली इन बर्मिंघम राइट नाउ, तो पीएल नेक्स्ट जेन काफ़ी अच्छे से कवर कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करना यार, वो व्लॉग जो हम बना रहे हैं वो देखना। कल से स्टार्ट हो जाएंगे पीएल नेक्स्ट जेन के मैचेस, तो हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे उनको, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो। लाइव भी देख सकते हो उन मैचेस को, RFYS के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव मैचेस मिल जाएंगे, एंड हमारे इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली विल कीप यू पोस्टेड विद दैट। सो यार मेक श्योर लाइक करें, निकलना है मुझे, टाइम हो रहा है। आई सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।